कहानी की शुरुआत में हम ड्रेक नाम के एक खतरनाक गैंगस्टर को देखते हैं। ड्रेक अपनी टीम के साथ एक पुरानी एंटीक शॉप में घुसता है और वहां का मैनेजर जब उसकी दी हुई घड़ी को बेकार कहकर लौट आता है तो उसी घड़ी में छिपा बम जोरदार धमाके के साथ पूरा काउंटर उड़ा देता है। और इस धमाके के बाद ड्रेक के साथी अंदर दौड़ पड़ते हैं। वे ऑफिस का दरवाजा तोड़कर नीचे बनी अंडरग्राउंड बिल्डिंग में जाते हैं और वहां मौजूद गार्ड्स को मार गिराते हैं। फिर वे शॉप के मैनेजर को पकड़ लेते हैं जो गैर कानूनी धंधे करता था और उसके पास लाखों डॉलर जमा थे। ड्रेक जब उससे पैसों की लोकेशन पूछता है तो मैनेजर पहले तो उसे धमकी देता है कि उसके लोग पूरे शहर में फैले हैं और वे ड्रेक को जीवित नहीं छोड़ेंगे, मगर ड्रेक बिना किसी झिझक के मैनेजर के दोनों कानों पर गोली मार देता है जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। और दर्द से कराहते हुए मैनेजर एक अलमारी के पीछे बने सीक्रेट रूम की तरफ इशारा करता है। ड्रेक उस दरवाजे को खोलता है और अंदर सूटकेसों में भरा $20 मिलियन का ढेर देखता है। उसकी टीम सारे पैसे इकट्ठा करने लगती है और मैनेजर फिर से ड्रेक को चेतावनी देता है, मगर ड्रेक उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। जब वे बाहर निकलते हैं तो उन्हें कुछ सिविलियन नजर आते हैं जिन्होंने पूरा मामला देख लिया होता है। इसलिए ड्रेक उन सभी को एक कमरे में बंद करके अंदर ग्रेनेड फेंक देता है जिससे वे सभी मारे जाते हैं। इसके बाद ड्रेक की टीम सारा पैसा एक पहले से तय जगह पर ले जाती है जहां उनका बॉस उन्हें आदेश देता है कि यह पैसा इस शहर से जल्द निकालकर मुख्यालय तक पहुंचाना है। और वह एक सूटकेस पर ट्रैकर भी लगा देता है ताकि पैसों की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। दो आदमी सारे सूटकेस एक छोटे प्लेन में लादकर उड़ान भरते हैं, मगर रास्ते में मौसम इतना खराब हो जाता है कि तेज बारिश और बिजली गिरने से प्लेन में आग लग जाती है और वह एक बर्फ से जमी हुई झील में क्रैश हो जाता है और सारा पैसा उसी झील की गहराई में समा जाता है। 5 महीने बाद हम हार्लन नाम के एक अकेले शिकारी से मिलते हैं जो इसी जंगल में रहता है और जिसकी पत्नी और बेटी पहले ही मर चुकी होती हैं। हार्लन रोज की तरह उसी जमी हुई झील पर मछलियां पकड़ रहा होता है कि उसे बर्फ के अंदर एक इंसानी हाथ दिखता है और जब वह बर्फ तोड़ता है तो एक लाश के साथ उसे एक भारी सूटकेस भी मिलता है। वह जब उसे खोलता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वह सूटकेस पैसों से भरा होता है और उसे लगता है कि यह पैसा उसकी बदकिस्मत जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। मगर उसे मालूम नहीं होता कि उस सूटकेस में लगा ट्रैकर पहले ही ड्रेक के बॉस तक सिग्नल भेज चुका है। दूसरी तरफ एनी नाम की एक गेम वार्डन ऑफिसर है जो इसी इलाके में कानून व्यवस्था संभालती है और उसकी एक छोटी बेटी भी है। एनी जब ड्यूटी पर होती है तो 2 शिकारी उससे झील पर मछली पकड़ने की इजाजत मांगते हैं, मगर वह उन्हें साफ मना कर देती है क्योंकि झील पूरी तरह जमी हुई है और खतरनाक है। जब वे लोग जिद पर अड़ जाते हैं तो एनी गुस्से में उनकी गाड़ी के टायरों में छेद कर देती है ताकि वे झील की तरफ न जा सकें। उसी समय एनी के बॉस रेली का फोन आता है जो उसे बताता है कि उनका एक आदमी जेड अपनी गाड़ी के साथ झील के बीच में फंस गया है और उसे वहां जाकर मदद करनी है। एनी अनिच्छा से वहां जाती है और ठीक उसी वक्त ड्रेक को भी ट्रैकर से प्लेन क्रैश की सही लोकेशन का पता चल जाता है और वह अपनी पूरी टीम को लेकर उसी झील की तरफ रवाना हो जाता है। वहां पहुंचकर ड्रेक के आदमी बर्फ का मुआयना करते हैं और कहते हैं कि बर्फ कुछ ही घंटों में पिघल जाएगी, इसलिए इंतजार करना चाहिए। मगर जब ड्रेक सूटकेस का ट्रैकर चेक करता है तो वह देखता है कि लोकेशन लगातार बदल रही है जिससे उसे पक्का शक हो जाता है कि किसी ने पैसे निकाल लिए हैं और वह अपने आदमियों को उस लोकेशन की तरफ तेजी से बढ़ने का हुक्म देता है। ठीक उसी वक्त हार्लन झील से एक और सूटकेस निकाल कर ले जा रहा होता है और एनी उसे रोकती है और पूछती है कि क्या उसके पास शिकार का लाइसेंस है। जब हार्लन टाल मटोल करता है तो एनी उसके सामान की तलाशी लेती है और उसे पैसों वाला सूटकेस मिल जाता है। वह हार्लन से सख्ती से पूछती है कि यह पैसा कहां से आया और हार्लन सच बताता है कि उसे झील के अंदर से मिला है, मगर एनी को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वह उसे हथकड़ी लगाकर अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और सूटकेस डिक्की में रख देती है। बस तभी ड्रेक और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं और ड्रेक एनी से पैसों के बारे में पूछता है, मगर एनी साफ इनकार कर देती है। तब ड्रेक अपनी बंदूक निकालता है और अपने एक आदमी को एनी की गाड़ी की तलाशी लेने भेजता है और जब उसे वह सूटकेस मिल जाता है तो ड्रेक समझता है कि बाकी पैसे भी इन्हीं दोनों के पास हैं और वह हार्लन को गोली मारने ही वाला होता है कि अचानक जेड वहां से फायरिंग करना शुरू कर देता है जिससे अफरा तफरी मच जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर एनी और हार्लन उसी गाड़ी में कूदकर भाग निकलते हैं और उसी भागम भाग में ड्रेक की एक लड़की भी चलती गाड़ी पर सवार होकर पैसे उठाने की कोशिश करती है, मगर वह फिसलकर बर्फ पर गिर जाती है और सारे पैसे पानी में समा जाते हैं। इस लड़ाई में जेड भी मारा जाता है और ड्रेक की गाड़ी का टायर भी खराब हो जाता है जिससे वे वहां फंस जाते हैं और उन्हें अपने किसी और आदमी को बुलाना पड़ता है। एनी रेली को फोन करके पूरी स्थिति बताती है और रेली उसे नजदीकी पुलिस स्टेशन जाने को कहता है, मगर कुछ दूर जाने पर उनकी गाड़ी का ईंधन खत्म हो जाता है जिससे एनी बहुत गुस्सा होती है। पुलिस स्टेशन 3 किलोमीटर दूर है, इसलिए वे पैदल चलने का फैसला करते हैं और एनी हार्लन की हथकड़ी खोलकर एक रस्सी से खुद को उसके साथ बांध लेती है ताकि अगर बर्फ टूटने से कोई पानी में गिर जाए तो दूसरा उसे बाहर खींच सके। पीछे से ड्रेक भी उनकी खाली गाड़ी तक पहुंचता है और दूरबीन से उन्हें देख लेता है।
मगर जैसे ही वे गाड़ी स्टार्ट करते हैं बर्फ टूटने लगती है और गाड़ी धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है। ड्रेक और उसके आदमी समझदारी से काम लेते हुए एक रस्सी गाड़ी में फेंकते हैं और एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़कर उस डूबते हुए साथी को बाहर निकाल लेते हैं, जबकि गाड़ी पूरी तरह पानी के अंदर समा जाती है। कुछ देर बाद उनका एक और आदमी गाड़ी और बर्फ पर चलने वाली बाइक लेकर आता है और ड्रेक उस बाइक पर एनी और हार्लन का पीछा करने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ एनी और हार्लन पैदल चलते हुए फैसला करते हैं कि पुलिस स्टेशन की बजाय सामने के घने जंगल की तरफ जाना बेहतर होगा, क्योंकि हार्लन ने झील के उस पार कुछ हथियार छिपा रखे हैं। जब वे झील पार करते हैं तो हार्लन एक गुफा में जाता है और एनी को एक तीर कमान देता है, जबकि वह खुद कुछ जानवरों के ट्रैप लगाकर झील के किनारे छिप जाता है। कुछ ही देर में ड्रेक का बाइक वाला आदमी वहां पहुंचता है और जैसे ही वह पास आता है वह ट्रैप में फंसकर बाइक से गिर जाता है। फिर भी वह उठकर बंदूक लेने दौड़ता है, मगर हार्लन उसकी टांग पर तीर मार देता है और दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है, जिसमें बर्फ टूटने से हार्लन पानी के अंदर गिर जाता है और वह आदमी ऊपर से अंधाधुंध गोलियां चलाता है। हार्लन बड़ी मुश्किल से गोलियों से बचता है और उसी वक्त एनी वहां से एक ट्रैप उठाकर उस आदमी के सिर में फंसा देती है, जिससे वह तड़प तड़प कर मर जाता है। एनी किसी तरह हार्लन को पानी से बाहर निकालती है और दोनों जंगल के अंदर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद ड्रेक और उसके बाकी साथी वहां आते हैं और जब वे अपने मारे हुए साथी को देखते हैं तो उन्हें भयंकर गुस्सा आता है और वे सब कसम खाते हैं कि इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और पूरी तैयारी के साथ जंगल में उनका पीछा शुरू कर देते हैं। एनी और हार्लन बड़ी समझदारी से एक नदी के अंदर चलते हैं ताकि उनके पैरों के निशान मिट जाएं और फिर पेड़ की टहनी से बचे हुए निशानों को भी साफ कर देते हैं। उधर ड्रेक के लोग भी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और कभी वे इतने करीब आ जाते हैं कि गोलियां चलने लगती हैं, मगर एनी और हार्लन चट्टानों के पीछे छिपकर बच निकलते हैं। उसी दौरान ड्रेक के एक आदमी को जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखते हैं और वह चेतावनी देता है कि इस इलाके में रीछों को पकड़ने के लिए बड़े बड़े गड्ढे और कीलें बिछाई गई हैं, इसलिए दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। और जैसे ही उनकी एक महिला साथी आगे बढ़ती है वह एक ट्रैप में फंसकर नीचे गिर जाती है और उसका पांव एक बड़ी कील में अटक जाता है। वे लोग बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन वह अब चलने लायक नहीं रहती, इसलिए वे एक छोटे से घर में रुकते हैं और वहां उसके पांव पर पट्टी बांधते हैं। कुछ समय बाद उनका बॉस भी वहां पहुंच जाता है, जो बेहद क्रोधित होता है क्योंकि उसे अपने ही एक आदमी ने धोखा दिया था और वह सबके सामने उस धोखेबाज को गोली मारकर खत्म कर देता है। फिर बॉस उन सबको बताता है कि उसने अपना सबसे कुशल आदमी एनी और हार्लन को पकड़ने के लिए भेजा है और वे कल तक जरूर उन्हें पकड़ लेंगे। उधर एनी और हार्लन एक गुफा में पहुंचकर आग जलाते हैं और हार्लन एनी को बताता है कि करीब ही एक आदिवासी कबीला रहता है और सुबह होने से पहले वे वहां पहुंचेंगे। सुबह से पहले ही वे उस कबीले के सरदार से मिलते हैं और उसे पूरी कहानी सुनाते हैं। सरदार पहले तो एनी की मदद करने को राजी होता है, मगर जब उसे पता चलता है कि हार्लन भी साथ है तो वह साफ इनकार कर देता है, क्योंकि हार्लन की बीवी सरदार की बेटी थी जो नशे की वजह से मर गई थी और सरदार उसकी मौत का जिम्मेदार हार्लन को ही मानता है और यही वजह है कि उसने हार्लन को कबीले से निकाल दिया था। मगर एनी सरदार को समझाती है कि हार्लन उसकी कैद में है और वह उन्हें सुरक्षित जंगल से निकालने की गुजारिश करती है। सरदार अंततः मान जाता है और उन्हें अपने साथ कबीले की तरफ ले चलता है। रास्ते में झील के पास वह उन्हें खतरनाक चेतावनी देता है कि इस झील की सतह पर मीथेन गैस की बहुत मोटी परत है और अगर वहां आग लगी तो पूरा इलाका भड़क जाएगा। वे सावधानी से आगे बढ़ते हैं और दिन निकलते ही कबीले के गांव पहुंच जाते हैं। हार्लन सरदार को अकेले में ले जाकर पैसों की सही लोकेशन बताता है और कहता है कि वह इन पैसों से कबीले के लिए एक अस्पताल बना सकता है और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद रेली वहां आता है और जब एनी उससे बैकअप के बारे में पूछती है तो रेली कहता है कि वह अकेला ही काफी है और फिर वह अचानक एनी से प्लेन के क्रैश होने की जगह पूछता है, जिससे एनी को शक हो जाता है और वह समझ जाती है कि रेली ने ड्रेक के बॉस से रिश्वत ले ली है। एनी जब जगह बताने से मना करती है तो रेली अपनी बंदूक निकालकर उन दोनों को गाड़ी में बैठने का आदेश देता है और उन्हें झील के दूसरे किनारे पर ले जाता है, जहां बॉस अपने आदमियों के साथ पहले से मौजूद है। रास्ते में रेली फिर से लोकेशन पूछता है तो हार्लन एक चाल चलता है और कहता है कि जहाज का जीपीएस ट्रैकर उसके बैग में है। जैसे ही रेली उस बैग को खोलता है उसमें से एक लोहे का ट्रैप निकलता है जो उसके हाथ में फंस जाता है, जिससे उसे भयंकर दर्द होता है और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट जाती है। यह सब बॉस दूर से देख रहा होता है और वह भी वहां पहुंच जाता है। हार्लन और एनी किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलते हैं और रेली घायल होने के बावजूद उठता है और फिर से जहाज की जगह पूछता है, लेकिन ठीक उसी समय बॉस के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और रेली को गोली मारकर खत्म कर देते हैं। फिर वे एनी और हार्लन को पकड़ लेते हैं। बॉस जानता है कि जहाज की जगह सिर्फ हार्लन को मालूम है, इसलिए वह हार्लन को जीवित रखता है और अपने एक आदमी को एनी को मारने का हुक्म देता है,
मगर वह आदमी मना कर देता है और कहता है कि वह किसी बेगुनाह को नहीं मार सकता। जैसे ही वह आदमी वहां से जाने लगता है, बॉस उसे गोली मार देता है और वह गिर पड़ता है। उस गिरते हुए आदमी को पता होता है कि इस झील पर मीथेन गैस है, इसलिए वह अपनी आखिरी सांस में एक लाइटर जलाकर बॉस की तरफ फेंक देता है, जिससे पूरी झील की सतह पर जबरदस्त आग भड़क उठती है और बहुत से लोग उस आग में जलकर मर जाते हैं। इस भीषण आग के बाद हार्लन किसी तरह बच निकलता है और एनी को ढूंढता हुआ एक गोदाम में पहुंचता है, जहां ड्रेक ने एनी को पकड़ रखा है और वह हार्लन से कहता है कि अगर वह एनी को बचाना चाहता है तो उसे जहाज की सही लोकेशन बताए। उसी वक्त एनी एक चाल से ड्रेक की पकड़ से छूटकर भाग जाती है और हार्लन और ड्रेक के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। ड्रेक गुस्से में आकर हार्लन को मारने ही वाला होता है कि पीछे से एनी आकर ड्रेक पर भारी बक्से गिरा देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और दोनों वहां से बाहर निकल आते हैं। मगर ड्रेक जल्दी ठीक होकर उनके पीछे दौड़ता है और इस बार एनी और हार्लन मिलकर उसे घेर लेते हैं। आखिरकार हार्लन एक लोहे के पाइप से ड्रेक का गला फाड़ देता है और उसकी लाश को झील के अंदर फेंक देता है। अंत में वह सारा पैसा सरदार के कबीले के लोग निकाल लेते हैं और वे सभी हार्लन को अपना नया सरदार बना लेते हैं, जहां उसे एक नई इज्जत और एक नई जिंदगी मिलती है। और यहीं पर यह पूरी कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।